हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम लोग देखने जा रहे हैं लीवर अनाटमी। ठीक है, एब्डोमेन स्टार्ट कर चुके हैं, एब्डोमेन एंड पेल्विस। तो एब्डोमेन एंड पेल्विस में पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, अंडरस्टैंड, स्टोमक भी पढ़ चुके हैं, अच्छे से सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो लीवर है, लीवर अनाटमी। ये सबसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो 14 मार्क्स में यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ उसी तरह आप नोट्स बनाते चलिए और उसी तरह यूनिवर्सिटी एग्जाम में लाइन बाय लाइन लिख के आना है, तभी आप लोग के जो मार्क्स मिलेंगे वो 14 में 14 मार्क्स टीचर देंगे। अंडरस्टैंड। अब देखना ये है कि जो आज हम लोग लीवर अनाटमी पढ़ रहे हैं वो एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ये नहीं कि 4-5 वीडियो में पढ़ना है। अगर यूट्यूब पे जाइएगा तो आप लोग को 5 वीडियो 6 वीडियो में ऐसे मिलेंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। हम लोग एक ही वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, इसका सारा चीज़ फ्यूचर देख लेंगे, अंडरस्टैंड फंक्शन देख लेंगे, हर एक चीज़ देखेंगे क्या है इसका रिलेशनशिप। अंडरस्टैंड। तो आज हम लोग चलिए देखते हैं लीवर को। ठीक है, तो लीवर क्या है हम लोग देखते हैं अब। ठीक है, तो जो लीवर जो है इसका हम लोग एक्सटर्नल फीचर सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो लीवर इज द लार्ज एंड सॉलिड ग्लैंड। सबसे पहले देखा जाता है कि जो हमारे शरीर में जितने भी ग्लैंड हैं, अंडरस्टैंड, ऑल ओवर जितने भी ग्लैंड है उसमें से सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वो है लीवर। ठीक है, और ये सॉलिड ग्लैंड है। ठीक है, अब ये सिचुएटेड इन द राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द अब्डोमेन। अब ये यार ये पॉइंट क्या कह रहा है, राइट अपर क्वाड्रेंट इन द अब्डोमेन, हम लोग इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, 9 क्वाड्रेंट पढ़े थे हम लोग जब पढ़ रहे थे स्टोमक पढ़े थे। जब पहला लेक्चर हम लोग अब्डोमेन एंड पेल्विक्स का स्टार्ट किए थे तो 9 क्वाड्रेंट पढ़े थे। ठीक है, जिसमें हम लोग ये पहला क्वाड्रेंट ये होता है, दूसरा क्वाड्रेंट ये होता है, तीसरा ये होता है। तो जो ऊपर पहला क्वाड्रेंट ये है ना, इसको बोलते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। अंडरस्टैंड। दूसरा जो होता है वो होता है इपीगैस्ट्रिक, ये इपीगैस्ट्रिक है। और तीसरा जो होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। इसको याद करने का ट्रिक है, देखो राइट इधर है तो लेफ्ट इधर है, हाइपोकॉन्ड्रियम ऊपर में हाइपोकॉन्ड्रियम आ रहा है, ऊपर में लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। अंडरस्टैंड, इधर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, इधर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, और बीच में क्या आ जा रहा है अपना दोस्त, इपीगैस्ट्रिक। अंडरस्टैंड। अब बीच में देखते हैं तो यहाँ पे आता है राइट लंबर रीजन। अंडरस्टैंड, राइट लंबर रीजन। और यहाँ पे कौन सा आता है दोस्त, लेफ्ट लंबर रीजन। अंडरस्टैंड। और बीच में आता है अम्बलाइकल रीजन। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। और यहाँ पे अब ये नीचे आते हैं थोड़ा सा इसके नीचे, तो ये होता है राइट इलाइक फोसा, और इधर होता है लेफ्ट इलाइक फोसा। अंडरस्टैंड। और यहाँ पे हाइपोगैस्ट्रियम, यहाँ पे इपीगैस्ट्रियम था दोस्त, तो यहाँ पे हाइपोगैस्ट्रियम है। अंडरस्टैंड। तो ये हम लोग अच्छे से ये चीज़ हम लोग देख लिए। अब इसमें हम लोग ये देखना है कि हम लोग को ये स्टेटमेंट देखना है, ये वाला। ठीक है, तो ये जो हम लोग 9th रीजन पढ़े हैं ना, तो इसी में लीवर का सिचुएशन प्रेजेंट रहता है। देखिए ये ऐसे रहता है लीवर, यहाँ पे ये ऐसे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, हल्का सा चला जाता है, इसका जो पॉइंट होता है ना लीवर का, हल्का इसमें जाता है, बाकी इसमें रहता है ये क्वाड्रेंट में, और बाकी ये क्वाड्रेंट में रहता है। तो ये पॉइंट यही कह रहा है दोस्त, ध्यान समझिए अपना। ठीक है, कि लीवर जो सिचुएटेड है राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द अब्डोमेन। राइट अपर क्वाड्रेंट कहने का मतलब है कि अपर क्वाड्रेंट में वो तीनों में आ जा रहा है। ठीक है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम की बात कर रहा है, एपिगैस्ट्रिक की बात कर रहा है, एंड राइट लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम की बात कर रहा है। अंडरस्टैंड। अब हम लोग आते हैं तीसरा पॉइंट जो हम लोग देखने जा रहे हैं, ये सीक्रेट बाइल एंड परफॉर्म द वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शन। अंडरस्टैंड। ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि बहुत सारा जो ये लीवर है जो अपना बाइल सेक्रेट करता है। अंडरस्टैंड, लीवर क्या है, बाइल सेक्रेट करता है, लेकिन स्टोर कहाँ होता है जाकर के, गॉल ब्लैडर में होता है स्टोर। कहाँ होता है दोस्त, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि जो लीवर जो है वो सॉरी गॉल ब्लैडर जो है वो क्या करता है कि सेक्रेट करता है, अंडरस्टैंड, बाइल को, लेकिन बाइल को सेक्रेट लीवर करता है, लेकिन स्टोर कहाँ होता है दोस्त, जाकर के गॉल ब्लैडर में होता है। अंडरस्टैंड। और ये बहुत सारे वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शन करता है जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तरह तरह के एंजाइम निकालता है। अंडरस्टैंड, जो खाना पचाने में काम आता है। अंडरस्टैंड, डाइजेशन में काम आता है। अब देखना हमें ये है दोस्त कि इसका लोकेशन। अंडरस्टैंड, तो लोकेशन हम लोग अभी देखें। अंडरस्टैंड कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, सॉरी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, देखिए हम लोग लोकेशन देखे थे दोस्त, तो लोकेशन में हम लोग राइट हाइपोकॉन्ड्रियम देखे, ग्रेटर पार्ट ऑफ एपिगैस्ट्रिक देखे, एक्सटेंड इनटू द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम देखे। अंडरस्टैंड। तो ये सब हम आप लोग को बता दिए। अब आते हैं एक्सटर्नल फीचर। ठीक है, तो एक्सटर्नल फीचर में हम लोग क्या देखें कि
एक्सटर्नल फीचर में हम लोग वेज शेप देखें, ये क्या कैसा शेप है, वेज शेप है, इसका 5 सरफेस है। हम लोग अब एक एक सरफेस को अच्छे से देखेंगे दोस्त। 3D मॉडल तो नहीं बता सकते यहाँ पे, अंडरस्टैंड, लेकिन हाँ इतना है कि आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ध्यान से बस आप लोग देखते रहिएगा। एक लीवर का डायग्राम बनाते हैं दोस्त, ठीक है, लीवर का डायग्राम बनाते हैं। अच्छे से नहीं हुआ, ठीक है, ये वाला। अब देखिए जो लीवर का डायग्राम है ना, वो क्या है, वो क्या कह रहा है कि अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एंटीरियर सरफेस। तो ये जो आप सामने वाला जो सरफेस दिख रहा है वो क्या है, एंटीरियर सरफेस है, ठीक है, ये क्या है, एंटीरियर सरफेस। ध्यान समझना, अच्छे से समझना। और जो ठीक इसके पीछे वाला जो सरफेस होगा ना, वो होता है पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। तो एक होता है एंटीरियर सरफेस और एक होता है पोस्टीरियर सरफेस, दो हो गया। अब देखना ये है, एक चीज़ मैं बताता हूँ फिर से, ध्यान से एक एक चीज़ समझना दोस्त। ये है लीवर अपना, ठीक है, ये लीवर है। तो ये अपना एंटीरियर सरफेस हो गया था दोस्त, और इसके ठीक पीछे वाला क्या हो गया, पोस्टीरियर सरफेस हो गया। और ये जो अब ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये ऊपर वाला पार्ट जो इतना से दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं सुपीरियर सरफेस, ठीक है। और यहीं पे अगर हम लोग ये देखा जाए दोस्त, ये क्या है अपना इन्फीरियर सरफेस, ठीक है, ये क्या हो गया अपना इन्फीरियर सरफेस हो गया। अब एक होता है राइट, तो राइट लैटरल अगर देखा जाए ना, तो ये वाला अपना एक सरफेस होता है। समझ में आया दोस्तों। तो हम लोग देखो बहुत ही आसानी से देखे हैं, ठीक है, बहुत ही आसानी से देखें। अब कलर हम लोग चेंज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो अब हम लोग जो लीवर को देख रहे थे, देखो अकबका के पढ़ना नहीं है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, एक ही वीडियो में आराम से हम लोग कर लेंगे कवर, ठीक है। तो देखो ये अपना एंटीरियर सरफेस हो गया, इसके ठीक पीछे वाला पोस्टीरियर सरफेस हो गया, ठीक है, ये सुपेरियर सरफेस हो गया। ये कौन सा सरफेस हो गया, इतना सुपेरियर सरफेस हो गया दोस्त। ये इन्फीरियर सरफेस है, अपना सबसे इंपॉर्टेंट सरफेस है, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना। और ये जो सरफेस है वो है राइट लैटरल सरफेस, अंडरस्टैंड, क्या है, राइट लैटरल सरफेस, ठीक है। तो ये अपना एक्सटर्नल फीचर हो गया। अब इसको हम लोग देखेंगे देखो दोस्त, अब हम लोग देखेंगे, ध्यान से समझना, बॉर्डर, ठीक है। तो बॉर्डर में क्या क्या देखेंगे हम लोग, यहाँ पे ऐसे पढ़ा जाता है, एक ही बॉर्डर पढ़ाते हैं। प्रोमिनेंट जो बॉर्डर होता है वो है इन्फीरियर बॉर्डर, अंडरस्टैंड, क्या होता है, इन्फीरियर बॉर्डर इज द प्रोमिनेंट बॉर्डर होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे दो बॉर्डर और देखेंगे, पोस्टीरियर सुपीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर इन्फीरियर बॉर्डर, ठीक है। तो जो इन्फीरियर बॉर्डर है वो हम अपना जो अभी लीवर जो हम लोग देखे, ठीक है, तो ये क्या होता है, इन्फीरियर बॉर्डर यहाँ पे बनाता है, ठीक है दोस्तों, इन्फीरियर बॉर्डर यहाँ पे बनाता है, अंडरस्टैंड। अब हम लोग देखेंगे, एक एक पॉइंट देखेंगे दोस्तों। अब इसमें दो लोब होता है, अंडरस्टैंड, इसमें क्या होता है दोस्त, दो लोब होता है, ठीक है। तो दो लोब हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो ये जो अपना लीवर था, ये जो लीवर था, अंडरस्टैंड, सॉरी एक मिनट, अंडरस्टैंड, ये देखिए ये जो अपना लीवर था ना, लीवर था, तो इसको दो पार्ट में बांटते हैं, दो लोब में बांटते हैं। एक तो राइट लोब होता है और एक होता है लेफ्ट लोब होता है, अंडरस्टैंड। जो राइट लोब होता है वो बड़ा होता है, लेफ्ट लोब छोटा होता है, अंडरस्टैंड, ध्यान समझना। इसके लिए हम लोग और बाकी कंसेप्ट बताएंगे, ठीक है। तो जो राइट लोब है ये है और लेफ्ट लोब ये है दोस्तों, अंडरस्टैंड। हम लोग क्या देखे, सरफेस देखे, बॉर्डर देखे, अब हम लोग लोब देख रहे हैं। तो दो लोब में बांटा गया है, एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब। अब ये दोनों लोब जो हैं वो किससे सेपरेट होता है दोस्तों, किससे सेपरेट होता है, फैल्सीफेरम लिगामेंट से सेपरेट होता है, अंडरस्टैंड। जो दोनों लोब है वो कौन सेपरेट करता है, फैल्सीफेरम लिगामेंट, अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ पे हम एक चीज़ आप लोग को बताता हूँ, ध्यान समझना दोस्तों। देखिए आप लोग को जो लोब सेपरेट हो रहा है वो समझिए। यहाँ पे देखिए एक प्रोमिनेंट बॉर्डर तो हम लोग पढ़ लिए दोस्तों, अकबकाना नहीं है, जो भी डाउट है आप हमसे पूछिए, ठीक है। बाकी 5-6 वीडियो अगर यूट्यूब पे देखना है तो जा करके देखिए, नहीं तो अगर एक ही वीडियो में आप लोग को हर एक चीज़ पढ़ना है तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से बने रहिए, ठीक है। तो एक प्रोमिनेंट बॉर्डर हम लोग देख लिए, क्या था वो, इन्फीरियर बॉर्डर था। बाकी दो बॉर्डर और बताए थे आपको। देखिए यही प्रोमिनेंट बॉर्डर जो है ये सेपरेट करता है एंटीरियर सरफेस फ्रॉम द इन्फीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस फ्रॉम द अब एंटीरियर सरफेस कहाँ पे था और इन्फीरियर सरफेस कहाँ पे था। तो एंटीरियर सरफेस हम लोग दो यहाँ पे देखे थे और इन्फीरियर सरफेस यहाँ पे देखे थे। तो यही जो प्रोमिनेंट बॉर्डर है ना, इन्फीरियर बॉर्डर, ये दोनों को सेपरेट करता है दोस्तों, क्या करता है, दोनों को सेपरेट करता है, अंडरस्टैंड। अब देखना ये है कि हम लोग लोब पढ़ रहे थे, ठीक है। तो लोब में हम लोग देखे थे कि दो लोब होता है दोस्तों, ठीक है, डिवाइडेड इनटू टू लोब, राइट लोब एंड द लेफ्ट लोब।
तो यही दो लोब क्या करता है ना, देखिए इट डिवाइडेड फ्रॉम द फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, अंडरस्टैंड, ध्यान से जैसे मैंने नोट्स बनाया है, जैसे मैंने पढ़ा है, वैसे आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। तो यही जो ये लीवर है ना अपना, ये लीवर को दो लोब में कौन डिवाइड करता है, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। ये जो अपना आ रहा है ना, इसको बोलते हैं फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, अंडरस्टैंड। और यही फैल्सिफॉर्म लिगामेंट आगे चल के दो पार्ट में बढ़ता है, अंडरस्टैंड। मैं बताता हूँ अभी आपको, देखिए ध्यान समझना। देखिए ध्यान से समझो कि ये जो फैल्सिफॉर्म लिगामेंट है ना, यही लिगामेंट आगे चल के दो पार्टों में बढ़ता है। एक तो लिगामेंट ऑफ विनोसम एंड लिगामेंट ऑफ, अंडरस्टैंड, टेरिस, अंडरस्टैंड। देखो जो फिशर फॉर द लिगामेंटम टेरिस है, फिशर फॉर लिगामेंट, ये तरह तरह के लिगामेंट प्रेजेंट है लीवर में, ठीक है, कि ये डिवाइड कर रहा है। देखिए कैसे डिवाइड कर रहा है, ध्यान समझना। देखिए फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस है और एक होता है फिशर फॉर लिगामेंटम विनोसम, अंडरस्टैंड। तो जो फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस है, ये इन्फेरियरली सरफेस पर दोनों लोब को डिवाइड करेगा। अब इन्फेरियर सरफेस कहाँ था, अंडरस्टैंड। तो इन्फेरियर सरफेस आगे वाली पार्ट हम लोग बता रहे थे, इन्फेरियर। देखिए ये इन्फेरियर सरफेस हम लोग ये बताए थे दोस्तों, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिशर फॉर द लिगामेंटम टेरिस डिवाइड करेगा और फिशर फॉर लिगामेंटम विनोसम ये पोस्टीरियर सरफेस। अब हम लोग देखिए एक पार्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों, ध्यान समझना। देखिए बहुत ही अच्छा चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये अपना लीवर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग ये अंटीरियर सरफेस देखे थे और इधर पोस्टीरियर सरफेस देखे थे, ठीक है। तो इसको अगर बीच से हम लोग डिवाइड करते हैं ना, तो ऊपर वाला पूरा सरफेस क्या होता है, पोस्टीरियर सरफेस हो जाता है 3D मॉडल में अगर देखेंगे तो, और नीचे वाला क्या हो जाता है, पूरा इन्फीरियर सरफेस हो जाता है, ठीक है। तो यही देखिए मैं आप लोग को एक डायग्राम दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे अगर इस चीज़ को हम लोग देखना है ना, तो हम लोग को पता चलेगा कि सुपेरियर सरफेस और इन्फीरियर सरफेस में हम लोग अगर यहाँ से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, सुपेरियर सरफेस हो गया ये, और ये नीचे वाला सर्फ जो जितने भी सरफेस हो गए ये इन्फीरियर सरफेस हो गए, ठीक है। तो हम लोग ये सारे चीज़ हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो देखिए कैसे पढ़ना है, ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए अब हम लोग जो देख रहे थे कि फैल्सिफॉर्म लिगामेंट जो था, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट दो लोब को जोड़ता है। नोट्स बना लेना, अंतिम में हम आप लोग को सारे चीज़ प्रोवाइड कर देंगे नोट्स, ठीक है। फैल्सिफॉर्म लिगामेंट है जो दो लोब को जोड़ता है, ठीक है, मतलब दो लोब को सेपरेट करता है। जो फैल्सिफॉर्म लिगामेंट है, यही लिगामेंट पीछे की तरफ एक्सटेंड करता है और करता है फिशर, क्या बनाता है, फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस, ठीक है, हेपेटिस। देखो यही जो फैल्सिफॉर्म लिगामेंट है ना, वो पीछे जाकर के क्या करता है, दो लिगामेंट में कन्वर्ट होता है। एक तो फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस, ठीक है, और फिर लिगामेंटम विनोसम, ये लीवर को दो लोब में डिवाइड कर रही है एट द इन्फीरियर सरफेस। ये जो इन्फीरियर सरफेस, अब ये देखिए अंटेरियर सरफेस था, एक पोस्टीरियर सरफेस था, एक इन्फीरियर सरफेस था। तो जो इन्फीरियर सरफेस पे लिगामेंटम विनोसम ये दो लोब में डिवाइड कर रहा है, अंडरस्टैंड। अब देखो फिशर फॉर लिगामेंटम विनोसम, यही फिशर आगे जाकर के पोटा हेपेटिस बनाता है, हम लोग देखेंगे डायग्राम में। पोस्टीरियर सरफेस में जो इन्फीरियर वेना का हुआ ओपन, ये अभी हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ये देखना है, देखिए ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो हम लोग क्या पढ़े थे, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। तो जो ये क्या है अपना पोस्टीरियर सरफेस है, पूरा पोस्टीरियर सरफेस पीछे की ये दिख रहा है हम लोग को, और आगे की तरफ जो दिखा था वो आगे की तरफ ये दिखा था हम लोग को दोस्त, ये वाला फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। यही यही क्या है ना, लीवर को हम पलट दिए, मतलब उल्टा किए। तो जब लीवर को उल्टा किए तो ये दिखा, ठीक है। जब ये हम लोग को दिखा तो इसमें जो जो फैल्सिफॉर्म लिगामेंट था वो आ रहा था पीछे से, और आ करके देखिए ये दो पार्ट में बट गया लीवर, ये लिगामेंट, ठीक है। तो ये दो पार्ट में लिगामेंट बटा, ठीक है। अब देखो जब दो पार्ट में लिगामेंट बटा तो कितने पार्ट में देखो डिवाइड कर दिया, एक इधर डिवाइड कर दिया, एक इधर डिवाइड कर दिया, अंडरस्टैंड। इन्फीरियर बॉर्डर पे दो पार्ट में डिवाइड कर रहा था। अब हमें ये देखना है दोस्तों कि आखिर क्या है ये। तो ये जो लिगामेंट आ रहा है ना, ये जो लिगामेंट आ रहा है इसको बोलते हैं फिशर फॉर लिगामेंटम विनोसम, ठीक है। और ये जो लिगामेंट आ रहा है, यही फिशर फॉर लिगामेंटम विनोसम आगे जाकर के क्या बनाता है, पोटा हेपेटिस, ठीक है। क्या बनाता है दोस्त, ये देखिए हेपेटिक पोटा ब्रांच ऑफ, देखिए ध्यान से समझना है जी, ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन एंड हेपेटिक आर्टरी, ये पोटा हेपेटिस बनाता है, ठीक है। यही आगे चल के क्या बनाता है, पोटा हेपेटिस। कौन, लिगामेंटम ऑफ विनोसम आगे चल के क्या बना रहा है, ध्यान समझो दोस्तों, पोटा हेपेटिस क्या बना रहा है, ये देखिए ये क्या है, पोटा हेपेटिस, हेपेटिस, ठीक है। तो
अब हम लोग को ये देखना है कि अब तो ये तो इसका कहानी तो डील कर लिया हम लोग। अब ये क्या चीज़ है, लिगामेंटम ऑफ टेरिस, ठीक है, फिशर फोर लिगामेंटम टेरिस, यहीं से इसका क्या बनाता है, एक ब्रांच निकलता है, ठीक है, और यही आगे चल के कहलाता है फिशर फोर लिगामेंटम टेरिस, ठीक है। अब ये देखना हमको कि अब इसमें कितने लोब, अब तो ये अपना राइट साइड वाला है ये, और ये अपना लेफ्ट साइड वाला है, ठीक है, ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना है कि राइट लोब में क्या क्या प्रेजेंट है, लेफ्ट लोब में क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये जो अपना दिख रहा है वो क्या है, इन्फीरियर बॉर्डर है, ठीक है, ठीक है, ये लीवर था हम लोग का, लीवर था, ये इन्फीरियर बॉर्डर हो गया, ये राइट हो गया, ठीक है, ये सुपेरियर हो गया ऊपर वाला, ठीक है, और ये पोस्टेरियर हो गया, और आगे वाला क्या हो जाएगा, इसका एंटीरियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग को ये देखना है, एक एक पॉइंट देखेंगे, पहले हम लोग लोब समझेंगे, ठीक है। तो लोब समझेंगे तो लोब में हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों कि हम लोग इसमें दो लोब में बांट रहा था, ठीक है, दो लोब में बट रहा था, एक तो होता है राइट लोब और एक लेफ्ट लोब, ठीक है। तो जो राइट और लेफ्ट लोब है ना, उसमें राइट लोब में भी बहुत सारे लोब आते हैं, ठीक है। अब देखना ये है कि राइट लोब की बात कर रहा है तो लार्जर लोब होता है देन द लेफ्ट लोब, ठीक है। जो राइट लोब है अपना वो लेफ्ट लोब से क्या होता है, बड़ा होता है, और प्रेजेंट इसके अंदर क्या होता है, कॉर्डेट लोब होता है, क्वाड्रेंगुलर लोब होता है, ठीक है, कॉर्डेट एंड क्वाड्रेंगुलर लोब होता है, ठीक है। तो हम लोग एक एक पॉइंट देखेंगे, ठीक है। ये जो अपना लोब हम लोग देखे थे ना कि ये दो लोब में बांट रहा था, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, यही लोब में दो लोब होते हैं, एक तो क्वाड्रेट लोब होता है, एक क्वाड्रेंगुलर लोब होता है, ठीक है। ये क्या होता है, क्वाड्रेंगुलर लोब होता है। हम लोग देखे थे दोस्त, यहाँ देखिए, इसमें देखिए, ध्यान समझना, ठीक है। ये देखिए, ये जो लोब अपना हो रहा है ना, ये जो राइट लोब है, ठीक है, तो इसमें है एक बट रहा था क्वाड्रेट लोब, कॉर्डेट लोब, ठीक है। और यहीं पे अगर देखा जाए दोस्त तो एक लोब और मैं बता देता हूँ आप लोग को, ये है क्वाड्रेंगुलर लोब। तो दो लोब हो गया, एक तो यहाँ कॉर्डेट लोब हो गया, एक क्वाड्रेंगुलर लोब हो गया। क्वाड्रेंगुलर लोब को हम लोग क्वाड्रेटेड लोब बोलते हैं और इसको कॉर्डेट लोब बोलते हैं, अंडरस्टैंड। अब देखना ये है दोस्त कि इसका हम लोग देखेंगे कि रिलेशन देखेंगे, ये लोब को राइट इधर क्या है, ये साइड क्या है, नीचे क्या है, ऊपर क्या है, ये देखेंगे, और ये लोब में ऊपर क्या है, नीचे क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे, एक एक पॉइंट देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं, लो वाला पॉइंट पे, ठीक है। तो लो वाला पॉइंट पे हम लोग देखें इससे जो कॉर्डेट लोब है दोस्तों, सिचुएटेड इन द पोस्टीरियर सरफेस। अब हम लोग कैसे हम लोग ये बता रहे हैं कि कॉर्डेट लोब पोस्टीरियर सरफेस में है, और क्वाड्रेट लोब, ये देखिए कॉर्डेट लोब है दोस्त, और ये है क्वाड्रेट लोब है। जो कॉर्डेट लोब है वो पोस्टीरियर सरफेस में सिचुएटेड है, एंड क्वाड्रेट लोब है जो इंफीरियर सरफेस में सिचुएटेड है, अंडरस्टैंड। तो हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे दोस्त, इसमें इस पॉइंट में देखेंगे, देखिए यहाँ पे देखें, देखिए ध्यान समझिएगा, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोग को एक ही वीडियो में अच्छे से बताएं। अगर ये जो अपना डायग्राम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, अगर इस डायग्राम को हम अब 20 से डिवाइड कर देते हैं ना, तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया अपना पोस्टीरियर सरफेस हो गया, पोस्टीरियर सरफेस हो गया, और ये जो नीचे वाला पॉइंट हो गया ना, ये अपना वो हो गया इन्फीरियर सरफेस हो गया, इन्फीरियर सरफेस हो गया। तो यहाँ पे देखो, पोस्टीरियर सरफेस में आ गया कॉर्डेट लोब, और इन्फीरियर सरफेस में क्या आ गया, क्वाड्रेट लोब आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग जब देखेंगे ना, ऐसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब देखना ये है दोस्तों कि हम लोग को बाउंड्री है, ठीक है, क्या क्या बाउंड्री प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो क्वाड्रेट लोब है दोस्त, कॉर्डेट लोब है, सॉरी, कॉर्डेट लोब है, वो क्या होता है ना कि इसका बाउंड्री देखेंगे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, और इन्फीरियर सरफेस में, एक एक पॉइंट देखेंगे, एक एक पॉइंट देखेंगे हम लोग, ठीक है। जो राइट साइड है वो क्या है कि वेना कवा, इन्फीरियर वेना कवा, अंडरस्टैंड। हम लोग देखेंगे दोस्त, अभी पहले हम लोग यहाँ समझ लेते हैं कि जो इसका जो कॉर्डेट लोब है ना, ये कॉर्डेट लोब है, इसका जो राइट साइड में क्या है, इन्फीरियर वेना कवा, ठीक है, इन्फीरियर वेना कवा। और यहीं पे इसका लेफ्ट साइड देखेंगे तो फिशर फॉर द लिगामेंटम विनोसम, यहाँ पे क्या था, फिशर फॉर द लिगामेंटम विनोसम था, जो आगे चल के पोटा हेपाइटिस में कन्वर्ट हो रहा था, ध्यान समझना। इन्फीरियर सरफेस में क्या है, ये देखिए पोटा हेपाइटिस है। तो हम लोग यही चीज़ तो हम लोग देखे ना यहाँ पे इस डायग्राम में, देखिए ध्यान समझना दोस्तों, हम लोग क्या देखें, ये क्वाड्रेट लोब था, क्वाड्रेट लोब, और यही क्वाड्रेट लोब के हम लोग देखिए राइट साइड में क्या देखे थे, इन्फीरियर वेना कवा, ये है ना अपना इन्फीरियर वेना कवा,
ठीक है। और यही अगर लेफ्ट साइड में इसका देखा जाए तो ये क्या है, फिशर फॉर द लिगामेंटम विनोसम, ठीक है। और यही अगर नीचे ये एक्सटेंड कर रहा है तो ये बना रहा है पोटा हेपेटिस बना रहा है, ठीक है, पोटा हेपेटिस। तो ये देखिए इसका जो हम लोग जितने भी बाउंड्री देखें, राइट साइड, लेफ्ट साइड, अंडरस्टैंड, एंड ये इंफीरियर साइड, तो ये अपना हो गया कॉर्डेट लोब का। अब हम लोग देखेंगे क्वाड्रेट लोब, जो सिचुएटेड कहाँ है दोस्तों, देखिए क्वाड्रेट लोब जो सिचुएटेड है, ध्यान से समझना, ये देखिए अब ये जो क्वाड्रेट लोब है वो सिचुएटेड है इंफीरियर सरफेस में, ठीक है दोस्तों। तो जो इंफीरियर सरफेस में वो जो सिचुएटेड है उसका हम लोग बाउंड्री देखेंगे, एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर में बाउंड्री क्या है, एंटीरियर बाउंड्री में क्या है, पोस्टीरियर में क्या है, राइट में क्या है, लेफ्ट में क्या है, ठीक है। तो जो एंटीरियर में है वो है इंफीरियर बॉर्डर, ध्यान से समझना। अब ये हम लोग देख रहे थे क्या है, क्वाड्रेट लोब। ये तो एक क्वाड्रेट लोब हम लोग देख लिए, एक है क्वाड्रेट लोब। तो क्वाड्रेट लोब अपना मान के चलो ये है, ठीक है। तो इसका जो एंटीरियर सरफेस, ठीक है, जो एंटीरियर सरफेस है उसका है, एंटीरियर सरफेस में इंफीरियर बॉर्डर आता है, इंफीरियर बॉर्डर जो हम लोग पढ़े थे, ठीक है, ये वाला। यहीं पे अगर पोस्टीरियर सरफेस में देखेंगे तो पोटा हेपेटिस, सब समझ में आएगा, ठीक है, ये पोटा हेपेटिस है, ठीक है। यही अपना राइट साइड में देखेंगे तो गॉल ब्लैडर है, राइट साइड में क्या देखेंगे, गॉल ब्लैडर है, राइट साइड में क्या है, गॉल ब्लैडर है। यही लेफ्ट साइड में देखेंगे तो फिशर फॉर द लिगामेंटम ये विनोसम है, ठीक है। तो हम लोग अब इसको यही चीज़ हम लोग देखेंगे, लिगामेंटम टेरिस, सॉरी। अब यही चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे, इस डायग्राम में देखो क्या हम लोग पढ़ रहे थे, देखिए ध्यान से समझिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रेट लोब, ठीक है। तो क्वाड्रेट लोब जो इंफीरियर सरफेस पे सिचुएटेड है दोस्त, कहाँ, ये देखिए ये अपना क्या है दोस्तों, क्वाड्रेट लोब है, ठीक है। ये क्या है अपना क्वाड्रेट लोब है जो इंफीरियर सरफेस पे सिचुएटेड है, ठीक है। और ये पोस्टीरियर सरफेस हो गया ये, और ये हो गया इंफीरियर सरफेस हो गया ये वाला। तो इसका अब हम लोग देखेंगे, एक एक पॉइंट देखेंगे कि इसका क्या है, बाउंड्री क्या है, ठीक है। तो ये जो लोब अपना दिखा ना, इसका बाउंड्री हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ाया दोस्तों कि इसका बाउंड्री हम लोग कैसे देखे थे, एंटीरियर पे क्या है, इंफीरियर बॉर्डर। अब देखिए इसका जो एंटीरियर पे क्या है, इंफीरियर बॉर्डर, क्या था ये अपना इंफीरियर बॉर्डर, ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा था ना, इसको बोल रहे थे इंफीरियर बॉर्डर, ठीक है। तो ये एंटीरियर पार्ट पे हो गया। और यही पोस्टीरियर पार्ट पे आ गया, पोस्टीरियर ये ऊपर वाला हो गया, तो ये है पोटा हेपेटिस है, क्या है ये, पोटा हेपेटिस, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। देखिए ज़्यादा हौच पौच हो गया, फिर से समझते हैं। ये अपना लोब है, ठीक है, इसका ये जो लोब है इसका जो इंफीरियर